नमस्कार साथियों, जीएस टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आईटीआई की जो समस्त ट्रेड्स हैं, डीजल मैकेनिकल है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, अर्थात जो ऑल 1 ईयर ट्रेड्स एंड 2 ईयर ट्रेड्स के लिए जो एनसीईटी एग्जाम से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं वो अपन लोग तैयार कर रहे हैं, जिसकी सीरीज अपन लोग तैयार कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। जिसकी सेकंड सीरीज जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी आज। काफी अच्छे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसका अपन लोग अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जो क्वेश्चन है अपना कि मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। देखिए, मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग स्केल, प्रोट्रैक्टर अर्थात तो सेट स्क्वायर जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिनका प्रयोग कर सकते हैं, जिनका प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ड्राइंग के एक कॉर्नर के ऊपर उसके एक भाग को सेट किया जाता है, अर्थात दूसरे भाग के ऊपर दो स्केल व एक डिस्क लगी हुई रहती है, जो दोनों स्केल आपके सेट स्क्वायर अर्थात पैमाने का कार्य करती हैं, एवं गोल जो डिस्क होती है ये आपका प्रोट्रैक्टर का कार्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन लोग चर्चा करते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ कि मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, प्रोट्रैक्टर जो होता है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि चांदे का प्रयोग मिनी ड्राफ्टर के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है अपना पैमाना, यानी कि स्केल जो होता है, स्केल का प्रयोग अपन लोग मिनी ड्राफ्टर के अंतर्गत तो वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल लाइन एवं स्ट्रेट लाइन जो होती है उन्हें खींचने के लिए किया जाता है। तो मिनी ड्राफ्टर में स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है अपना सेट स्क्वायर, अर्थात सेट स्क्वायर जो होती है जिनका प्रयोग मोस्टली अपन लोग 15 डिग्री के गुणांक में जो एंगल बनाते हैं, 15 डिग्री के गुणांक में जो कोण बनाते हैं उनके लिए किया जाता है। अर्थात हॉरिजॉन्टल क्षैतिज व इंक्लाइंड लाइन भी खींची जा सकती है, वर्टिकल लाइन भी खींची जाती है। तो सभी की सभी लाइन अपन लोग सेट स्क्वायर का जो प्रयोग होता है वो दोनों स्केलों के माध्यम से किया जा सकता है। फ्रेंच कवर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है प्यारे विद्यार्थियों जो अनियमित प्रकार की आकृतियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए, इस प्रकार का एक फ्रेंच कवर होता है जो सेट के रूप में अवेलेबल होता है, जो अनियमित प्रकार की आकृतियों का प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कि मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता। तो फ्रेंच कवर जो होता है आपका, इसके रूप में मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग अभियांत्रिकी आरेखन में होता है। देखिए, अभियांत्रिकी आरेखन की अगर अपन लोग बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत किन किन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी प्रकार की अदर जो एक्टिविटीज है उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग अभियांत्रिक आरेखन में होता है। तो प्रथम है आपका रेखाएं, जिसका प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। संकेत जो होता है इनका प्रयोग, यानी कि सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी जो सिंबल्स होता है, जैसे आपका ये प्लस का होता है तो ये धनात्मक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये रेखाएं होती हैं आपकी हिडन लाइन होती है, अर्थात अन्य जो सिंबल्स होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अर्थात आंसर आपका करेक्ट होगा डी। आंसर आपका करेक्ट होगा ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी का प्रयोग अपन लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम है, यानी कि चित्र जो अपने लोगों के सामने है कि ये जो डायग्राम आप लोगों को रेखा का दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है। तो देखिए, जो समान रेस की है जिसके अंतर्गत मध्य जो समान डिस्टेंस के साथ बनाया गया है, तो देखिए ये जो लाइन होती है प्यारे विद्यार्थियों जो समान डेस की, यानी कि इसकी डेसों की लंबाई आपकी लगभग 2 से 3 mm होती है प्यारे विद्यार्थियों। कितने mm होती है? 2 से 3 mm। जबकि इनके डेसों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है ये आपका 1 से 1.5 mm की समथिंग होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 mm के समथिंग होता है। इस रेखा का जो नाम होता है
ये आदर्श रेखा कहते हैं, जिसको हिडन लाइन के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। किस नाम से किया जाता है? हिडन लाइन के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रयोग वस्तु के अंतर्गत, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत छुपे हुए भाग को दर्शाने हेतु किया जाता है। तो ये जो आपका रेखा जो है, इसका नाम है आदर्श रेखा। कौन सी रेखा? आदर्श रेखा। अगला क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर को नामित किया जाता है। देखिए, टी स्क्वायर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग टूल्स जो है, जो क्या करता है, आपका ड्राइंग बोर्ड के बाईं भाग पर इसको स्लाइड करवाया जाता है। तो देखिए, ये आपका जो टी स्क्वायर होता है, इस आकार का जो टी स्क्वायर होता है, इस भाग को इसके हेड या स्ट्रोक के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये जो भाग होता है जिसे ब्लेड के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टी स्क्वायर को नामित किया जाता है। देखिए, नामित करना या टी स्क्वायर का साइज कहां से लेना, ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही होगा। नामित का तात्पर्य होगा कि टी स्क्वायर का साइज कहां से लिया जाता है। तो ब्लेड वाला जो भाग होता है, ये आपका कार्यकारी भाग होता है, अर्थात इसका साइज जो होता है वो ब्लेड की लेंथ से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है ब्लेड की लंबाई से, स्ट्रोक की लंबाई से, आकार से एंड ब्लेड की चौड़ाई से। तो देखिए, आंसर आपका करेक्ट होगा ब्लेड की लंबाई से। नोट कर लेना, आंसर इसका क्या होगा आपका ब्लेड की लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि T0 का मानक मान होता है। देखिए, T0 का मतलब क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आपका टी स्क्वायर जो होता है, जिसको टी से प्रदर्शित किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर टी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, T0, T1, T2 व T3 ये आपके टी स्क्वायर के टाइप्स होती हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, तो T0 अर्थात T0 जो ब्लेड होती है, जिसकी लेंथ होती है आपकी 1500 mm। कितने एमएम होती है? अगर एमएम के ऊपर बात करें तो कितनी होती है? 1500 mm। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। T1 का साइज होता है 1000 mm। T2 जो होता है, जिसका साइज होता है आपका 700 mm, अर्थात T3 का साइज होता है आपका 500 mm। तो हमें पूछा क्या गया कि T0 का मानक मान होता है। तो T0 का मानक मान ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन आपका 1000 mm, बी ऑप्शन 750, सी ऑप्शन 1500 mm, जबकि डी ऑप्शन आपका 500 mm। तो करेक्ट जो आंसर होगा प्रथम ए ऑप्शन आपका 1000 mm आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थिक लाइन की मोटाई होती है। देखिए, रेखाओं की अगर बात करें तो रेखाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से अगर मोटाई के अकॉर्डिंग बात करें तो आपकी 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्रथम जो मोटाई के अकॉर्डिंग होती है, जिसका नाम होता है थिक लाइन। द्वितीय जो होती है, जिसका नाम होता है मीडियम। और तृतीय जो रेखा होती है, जिसका नाम होता है थिन लाइन। देखिए, थिक लाइन जो होती है, जिसकी मोटाई आपकी 1 mm पाई जाती है। कितने mm पाई जाती है? 1 mm पाई जाती है, जिसको मोटी रेखा के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। मीडियम जो रेखा होती है, जिसकी मोटाई आपकी 0.5 mm पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.5 mm, जिसे मध्यम रेखा कहा जाता है। तृतीय आपकी होती है, जिसको थिन रेखा कहा जाता है, अर्थात जिसकी मोटाई जो होती है वो 0.3 mm पाई जाती है, जिसे पतली रेखा के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि थिक लाइन, ठीक है ना, थिक का मतलब क्या होता है? मोटी रेखा। तो थिक लाइन की मोटाई होती है, यानी कि मोटी रेखा की मोटाई कितनी होती है? जैसे ये आपकी रेखा होती है, इसकी मोटाई आपके द्वारा आपको पूछी गई है कि मोटाई कितनी होती है। तो देखिए, ए ऑप्शन आपका होता है 1 mm, बी ऑप्शन आपका होता है 0.5 mm, सी ऑप्शन है 0.3 mm, जबकि डी ऑप्शन 0.9 mm। तो देखिए, आंसर जो आपका होगा करेक्ट वो होगा कि थिक लाइन की मोटाई 1 mm पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि ये जो रेखा दी गई है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई रेखा को पहचानिए।
देखिए ये जो आपको रेखा दी गई है, इस रेखा को आप लोगों को क्या करना है, पहचान करनी है। तो देखिए ये जो रेखा है, जो लंबी डेश अर्थात छोटा डेश, फिर लंबा डेश, फिर छोटा डेश, इस आकार की ये बनी हुई है। तो दी गई रेखा को आप लोगों को पहचानना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत यूजेज के अकॉर्डिंग, उपयोगिता के अनुसार रेखाएं जो होती हैं वो, जैसे आपकी ये जो लाइन होती है ये आपकी हिडन लाइन कहलाती है। ये जो रेखा होती है, ठीक है ना, इसके जो डेश होती है वो आपके 2 mm से 3 mm लंबे होते हैं। कितने mm होते हैं, 2 mm से 3 mm। जबकि ये जो रेखा होती है आपकी, इसके बड़े डेश जो होते हैं वो आपके 6 mm, जबकि छोटा डेश होता है 1, या बड़े डेश आपका 4 भी हो सकता है, छोटा डेश 1 mm होता है। तो इसको ये भी पूछा जाता है कि दी गई रेखा के डेशों का अनुपात क्या है। तो आपका डेशों का जो अनुपात होगा ये 6:1 अर्थात 4:1 होगा। तो ये रेखा आपकी वस्तु का केंद्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। किसका प्रयोग, कहां प्रयोग की जाती है, केंद्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये रेखा आपकी कौन सी होगी, प्रथम ऑप्शन है हिडन लाइन, द्वितीय है सेंटर लाइन, सी ऑप्शन आपका है ऑब्जेक्ट लाइन, जबकि डी ऑप्शन आपका है कंस्ट्रक्शन लाइन। तो देखिए सेंटर लाइन जो है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सेंटर लाइन इसका नाम है। और ये रेखा आपकी किसी भी गोल, आयताकार या वर्गाकार वस्तु जो होती है, जिसका सेंटर ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है, अर्थात केंद्र ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक कठोर ग्रेड की पेंसिल है, कि सर्वाधिक कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो पेंसिल की जो ग्रेड होती है वो 3 प्रकार की होती है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है ना, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड सॉफ्ट ग्रेड। तो देखिए सर्वाधिक जो कठोर ग्रेड की पेंसिल की अपन लोग बात करें तो देखिए कठोर ग्रेड के अंतर्गत अपन लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, 9H। जबकि सर्वाधिक नरम ग्रेड की बात करें या मुलायम ग्रेड की बात करें तो सर्वाधिक मुलायम ग्रेड की आपकी पेंसिल होती है, ये होती है आपकी 7B। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 7B, जो कि क्या है, सर्वाधिक मुलायम ग्रेड की है। बी ऑप्शन आपका है जो करेक्ट आंसर है, जो आपका क्या है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल क्या है, 9H है। HB ये आपकी आती है, ग्रेड में इसी में आती है, बट सर्वाधिक की बात करते हैं तो 9H आपकी सर्वाधिक कठोर ग्रेड की पेंसिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको ये रेखा दी गई है, ठीक है ना, ये जो रेखा दी गई है इसकी पहचान करनी है कि दी गई रेखा है, इनकी क्या नाम है इस रेखा का। तो आकार आप लोग देख कर पहचान सकते हो कि इसका नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है ना। तो कौन सी लाइन है ये, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लंबी दूरी को छोटे रूप में, ठीक है ना, लंबी जो डिस्टेंस होता है, लंबी दूरी को आरेखन के ऊपर छोटे रूप में दर्शाने हेतु इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी रेखा का, लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका आउटलाइन जो नहीं है, सेंटर लाइन ये भी नहीं है, और शॉर्ट ब्रेक लाइन ये आपकी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कवर का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंच कवर जो होते हैं, सबसे पहले अपन लोग उसकी आकृति की बात करते हैं कि किस आकृति के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच कवर जो होते हैं विद्यार्थियों, ये आपकी इस अनियमित आकार के बने हुए रहते हैं। कैसे बने हुए रहते हैं, इस प्रकार के बने हुए रहते हैं, जो मार्केट के अंतर्गत सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे 6, 12, 18 इस सेट के अकॉर्डिंग ये मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो आकार की बने हुए एक टेम्पलेट्स होती है, कवर जो होते हैं, यह आपके ड्राइंग शीट के ऊपर, कहां पर, ड्राइंग शीट के ऊपर अनियमित प्रकार की आकृतियां, ठीक है ना, जहां पर अनियमित आकृतियां बनानी होती हैं उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंच कवर का प्रयोग किया जाता है सीधी रेखाएं, क्योंकि सीधी रेखाएं के लिए अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, स्केल का। तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखाओं के लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। जबकि अनियमित रेखा की अगर बात करें तो अनियमित प्रकार की रेखाओं के लिए अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेंच कवर का प्रयोग करते
हैं, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनियमित प्रकार की रेखाएं। तो ठीक है दोस्तों, तो अपन लोग ये जो सीरीज आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की एमसी क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपकी क्रमागत रूप से चलती रहेगी। अर्थात आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, एवं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।